हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे जो कि एक पार्ट हम इसका देख चुके हैं हम लोग, और आज दूसरा पार्ट इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे थे इसको कि ऐड कैसे किया जाएगा जल्दी से, वो देखे थे कितना क्विक हम लोग मतलब क्विक अप्रोच के साथ ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब इससे ही संबंधित क्या क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग क्या कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आज का देखते हैं। पहला देखिए टॉपिक है कि प्रकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए जितनी भी गिनती की संख्या होती है वो क्या प्रकृत संख्या होती है। जितनी भी गिनती वाली गिनती क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब क्या हो गया, ये सब अपना क्या हो गई, ये आपकी प्रकृत संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, ये प्रकृत संख्या हो गई। अब नेक्स्ट है कि पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या है कि जो प्रकृत संख्या है यानी कि होल नंबर, प्रकृत संख्या में 0 अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, ये सब क्या पूर्ण संख्या हो गई। नेक्स्ट है कि सम संख्या क्या है। तो देखिए सम संख्या क्या है, जो भी 2 से विभाजित हो, जो भी 2 से कट जाए यानी कि विभाजित हो, वो सम संख्या होंगी। जैसे 2 4 6 8 20 50, ये सब क्या हो गई, सम संख्या हो गई। ठीक है, ये सब क्या सम संख्या हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विषम संख्या क्या है। देखिए विषम संख्या मीन्स क्या, ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब 2 से विभाजित नहीं होती हो क्या विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 51 हो गया, फिर 103 हो गया, ये सब क्या हो गई, ये सब विषम संख्या हो गई, ऑड नंबर। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से क्या, जो स्वयं से और एवं एक को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, यानी कि स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 3 5 7, ये सब देखिए 2 क्या 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। 3 क्या हो गया, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। वैसे ही 5 हो गया, वैसे ही 7 हो गया। मान लीजिए 23 ले लेते हैं, 23 किसी संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, या तो खुद से कटेगा नहीं तो 23 से कटेगा। ठीक है, तो क्या ये अभाज्य संख्या हो गई। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए जो सह अभाज्य संख्या है वो क्या, वो को प्राइम नंबर वो ऐसी संख्या होती है जिसके क्या कोई भी संख्या का क्या उसका 2 ठो महत्तम समवर्तक 1 हो, तो उनकी महत्तम जो समवर्तक है क्या, जो HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, 1 का मतलब क्या, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये 2 हो गया और 3 हो गया, ये क्या हो गया, असहभाज्य संख्या हो गई। क्योंकि इसका भी देखिए अगर हम लोग करेंगे महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो दोनों को क्या एक ही महत्तम समवर्तक आएगा। ठीक है, 3 गुणे क्या कॉमन हो गया, इसमें 1 कॉमन है ना, यही क्या हो गया, इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, HCF 1 हो गया। तो ये क्या हो गई, दोनों सह अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, 2 और 7 ले लीजिए तो ये भी दोनों का क्या, अगर महत्तम समवर्तक वैसे भी निकाल दें तो क्या 1 ही आएगा इसका। ठीक है, तो ये असहभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या आप लोग जानते ही हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, जो कट जाए, किसी भी संख्या से क्या कट जाए। ठीक है,
और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो अभाज्य संख्या है, अगर हम लोग देखें 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितनी, तो ये 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर पूछ दे आपसे, क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्टली कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 होता है, ठीक है। और 1 से 100 के बीच में कितनी होती है, तो ये 25 होती है, ठीक है। क्या 25 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2, और सबसे बड़ी ये क्या हो गई, छोटी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी 97, याद रखिएगा 97 मैंने 97 हो गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या 18 है। क्रमागत संख्या माने क्या, जैसे 1 2 3, ये क्या है, क्रमागत संख्या है, ठीक है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, ये क्रमागत संख्या हो गई। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, माने जिसका जैसे 3 के अगली क्या होगी, 4 5 6, यही होगा ना। तो इनका योग क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखिए कितने 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रहा है ना, तो पहले क्या करेंगे, 18 दिया है तो इस 18 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 6 कौन आएगा, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है, ठीक है। तो ये 6 ये बीच वाली दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है, बीच वाली संख्या। जैसे मान लीजिए कि 5 दिया है, तो 5 में कौन सा बीच होगा, 3 होगा ना, तो 3 आएगी। अगर 3 वाली संख्या जो होगी बीच वाली संख्या वही आएगी, तो 6 हो गया। इसके पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5, और इसके अगली क्या हो जाएगी, 7। तो अगली 3 पूछ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद क्या आता है, 8, फिर 9, फिर 10। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 8 9 17, 17 और 10 27, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए इसे एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। वो तरीका क्या है, तरीका है, मान लीजिए कि हो जाएगा ये कि पहली संख्या मान लीजिए x, पहली संख्या, दूसरी संख्या मान लीजिए क्या x+1, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x में 1 जोड़ देंगे, जैसे हम बताए थे ना कि 1 2 3 क्रमागत हो गया ना। देखिए मान लीजिए कि ये पहली संख्या x हो गई, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 ही आ जाएगा। ऐसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे बनाने के लिए थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 18, ठीक है, बराबर 18। अगर हम जोड़ेंगे तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 18। तो अगर 3x इसके 18 माइनस 3 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। अब कटाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तब ये 5 आ गई, पहली संख्या क्या आ गई, यहाँ 5 आ गई ना, हम लोग x ये माने हैं, तो ये क्या आ गया 5, ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो अगली 3 बोल रहा है ना, तो अगली 3 क्या करेंगे, अब 7 के बाद अगली 3 लिखेंगे, 8 9 10। अब इसको ऐड करके लिखेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इससे अच्छा तरीका क्या है, यही कि 18 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी, और बीच वाली संख्या आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 प्लस 4 के पावर 65 निम्न में से किससे विभाजित है, ठीक है। जो ये ऑप्शन दे रखा है इसमें से किससे ये विभाजित होगा। देखिए इसको चेक करने के लिए सबसे जो आसान और इजी तरीका है, ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है कि 4 के पावर 61 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन लेने के बाद जब 4 के पावर 61 हो जाता है, तो फिर 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस फिर कीजिएगा तो क्या 256 हो जाएगा, ठीक है। 4 के पावर 4 को जब सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। आप जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4 के पावर 61 क्या हो जाएगा, 4 के पावर 61 हो जाएगा।
4 के पावर 61 गुणे कितना हो जाएगा, इसको आप अगर ऐड कीजिएगा तो 341 हो जाएगा। तो इसको क्या 11 अपना देख, इसको अब इसको चेक करना है केवल कट जा रहा है कि नहीं। 3 से कीजिएगा तो नहीं कटेगा, 5 से कीजिएगा तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 का रूल होता है कि लास्ट में 0 या 5 रहेगा तभी 5 से क्या डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर 11 से चेक कीजिए तो 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, एक बचेगा, 11 एकम 11। ठीक है, कट गया ये, तो क्या 11 से डिविजिबल है, तो यानी कि आपका आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 173 किस प्रकार की संख्या है। जो 173 है ये किस प्रकार की संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, सम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए 173, अब बात है कि चेक करने के लिए क्या करेंगे कि भाज्य है कि अभाज्य है या सम है। तो सम तो है नहीं, सबसे पहला तो ये ऑप्शन हम लोग का खत्म हो गया। नॉन है तो अब ये भी छोड़िए, पहले ये दोनों देखते हैं। तो 173 भाज्य होगा, नहीं तो अभाज्य होगा, और नहीं होगा तब ना ये नॉन होगा। तो पहले इसको देखते हैं। देखिए इसको क्या करना है ना कि 173 का जो नज़दीक का माने अगला, पहले तो इसके नज़दीक में स्क्वायर क्या है, तो 13 के स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। लेकिन 169 नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे हम लोग 14 का स्क्वायर लेंगे। ये किससे बड़ा होगा, ये आपका किससे बड़ा हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर किससे बड़ा होगा, तो 14 का स्क्वायर 173 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जो 173 क्या है, जो 14 का स्क्वायर होगा, ये जो 14 का स्क्वायर मैंने क्या करेंगे हम लोग, 14 का जो स्क्वायर होगा 173 से बड़ा होगा ना, जो 173 से बड़ा होगा 14 का स्क्वायर, हम लोग का 14 का स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, 173 से। तो जब 173 से ये बड़ा है तो 14 का क्या करेंगे, पहले इसका जो कितने इसके संख्या है जिसके मतलब कट जाएगा, कौन कौन सी संख्या से कटता है, या इससे पहले अभाज्य संख्या देखेंगे। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है और 11 है और 13 है। तो क्या देखेंगे इससे कट जा रहा है, अगर इससे कट जाएगा तो समझिए कि क्या भाज्य संख्या हो गई। सबसे अच्छा ट्रिक यही है, तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 1 8, 8 3 11, नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए क्या है कि आपको ये जब जोड़िएगा सबका तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 में 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। 7 से देख लेते हैं, 7 दूनी के 14 और बचेगा आपका 3 33, नहीं कटेगा। 11 से आप 11 एकम 11 6 भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। अब लोग चेक करें तो इसका मतलब क्या, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और ये नेक्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट का भी ऐसे ही करेंगे, 3 से 41, यानी कि 3 से 41 के पास में कौन सा है स्क्वायर, 3 से 41 के स्क्वायर में 19 के स्क्वायर जो है ना वो क्या इसके अगला स्क्वायर है। ठीक है, 18 के कीजिएगा तो 324 होता है, जबकि 19 से 361 होता है। ठीक है, तो 3 से 41 हो गया, तो 19 का क्या होगा, देखिए 14 का 13 हो गया, 13 के बाद 14 15 16 17, एक क्या हो जाएगा 17 इसमें ऐड हो जाएगा। क्या क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 और 17। ठीक है, हो गया। तो ये किससे डिविजिबल होगा ये देखना है। तो 2 से नहीं होगा, 4 3 से 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं हम लोग कटा के, तो 7 28 और ये 7 से भी नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं, हाँ तो 11 से हो जाएगा क्या, 11 तिया 33। ठीक है, एक बच जाएगा, 11 एकम 11, 31 बार में ये क्या कट जाएगा। तो क्या यह एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, सम तो है नहीं, अभाज्य भी नहीं होगा। जब भाज्य मिल ही गया तो नॉन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।